हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज़ में भारत की स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके लिए रेलवे, सीयूईटी, एसएससी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है जीएमटी से। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का जो प्रमाणित समय है वो उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के जो है समीप इलाहाबाद के समीप जो मिर्ज़ापुर का स्थानीय समय है वो भारत का प्रमाणित समय है। तो उसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटे 30 मिनट का जो है अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर भारत की द्वीपों के सहित जो है तटरेखा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। तो मैप में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उत्तर और दक्षिण कौन सा है। तो ऊपर का जो है उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम, और ये पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो उत्तर से जो दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। 3214 किलोमीटर की जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पूर्व एवं पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की यानी कि पूर्व से यानी कि पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र के किनारे पर हैं। सबसे पहला महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब जो है समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो पूरे 9 राज्यों की संख्या जो है महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे पर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, याद कर लीजिए, और गोवा की राजधानी पणजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में हमारी जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो भारत के जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये अक्षांश है। और ये जो इस टाइप से जो होता है वो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिण नोक है वो केप कैमोरियन है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पर भारत की दक्षिण नोक, सबसे दूरस्थ दक्षिण नोक जो है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन केप कैमोरियन जो है भूमि में ही है। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक तो यहाँ केप कैमोरियन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग है। तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तर का भाग है इंदिरा कॉल भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर का जो है भाग है। और दक्षिण का जो भारत में दक्षिण का जो दक्षिणी नोक है वो हम केप कैमोरियन है, हम जो हमारी भारत की मतलब सीमा में ही है। और जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में है, तो वो दूरतम दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और उत्तर का जो भाग है वो इंदिरा कॉल है, सर्वाधिक उत्तर भूमि का जो भाग है वो इंदिरा कॉल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है और रामेश्वरम द्वीप को जो है पंबन चैनल अलग करता है। पंबन चैनल इसका करेक्ट आंसर है पंबन चैनल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम नाला पुल के नाम से भी जानते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये पुल स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है भारत और श्रीलंका, राम सेतु के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल संधि तो पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसका करेक्ट आंसर है पाक जल संधि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा बनाने वाली रेखा रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। तो उसका करेक्ट आंसर है मैकमोहन रेखा। ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा यानी कि रेड क्लिफ लाइन के द्वारा जो है सीमांकित की गई है। तो उसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ लाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे निम्नलिखित होगा।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो मैंने आपको बताया कि कौन से भारतीय राज्य की जो है सीमा जो है तटीय सीमा गोवा की भारतीय राज्य तटीय सीमा जो है बहुत छोटी है। और सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये हमारा पड़ोसी देश है। ये हमारा पड़ोसी देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है भारत की वो भूटान के साथ है। भूटान के साथ सबसे छोटी जो है स्थलीय सीमा है। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये भी हमारा पड़ोसी देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है लद्दाख है। लद्दाख शीत मरुस्थल, ठंडा तो लद्दाख है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक भारतीय राज्यों की सीमा को जो है स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है राज्य है जिसकी सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को जो है स्पर्श करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारतीय विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है पोषित होती है? तो 17.5%। 17.5% जो है जनसंख्या 2.4% के क्षेत्रफल पर जो है पोषित होती है। इसका करेक्ट आंसर है 17.5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये ऐसे है ये। तो ये बांग्लादेश की 3 तरफ से जो है बांग्लादेश ने इसको घिरा हुआ है। ये त्रिपुरा छोटा सा है हमारे मैप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो उसमें ऑप्शन में देखिए राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी मतलब 7 बहनों का जो है राज्य नहीं है? तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल 7 बहनों का समूह नहीं है, 7 सिस्टर्स नहीं है। तो 7 बहनों में जो है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारी 7 राज्यों का जो है 7 सिस्टर्स इन्हें हम कहते हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो भारत की जो है सिक्किम जो है राज्य है उसकी सीमा जो है तीनों हमारे पड़ोसी देशों से जो है मिलती है। चीन, भूटान और नेपाल, तीनों पड़ोसी देशों से सिक्किम की जो सीमा है वो मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करता है? तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 डिग्री 30 उत्तर में। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा
रेखा भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि 9 राज्यों से मिलती है, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो ये 9 राज्यों से मिलती है: मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 राज्यों से जो है मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप है वो बैरन द्वीप है। बैरन ज्वालामुखी का नाम आपने सुना होगा। तो ज्वालामुखी द्वीप है वो ज्वालामुखी की क्रिया से जो है वो द्वीप बना हुआ है, तो बैरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर है, बैरन द्वीप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के तट का क्या नाम है? यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है वो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश कर लीजिए। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है, इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। इसे हम पूर्वी तट भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज़ समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।